फोर्थ सेमेस्टर ऐसा टाइम था जब मैंने फाइनली लोगों से बात करना चालू करा। मैं दूसरे कॉलेज के इवेंट्स में जाने लग गया, वेंट ऑन बाइक राइड्स एंड मच मोर। एंड ठीक नेक्स्ट सेमेस्टर कुछ ऐसी चीज हो रही थी कि मैं लॉ छोड़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहा था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट फ्रीलांसिंग के कारण 5th ईयर में ही मेरे अकाउंट में हर महीने 30,000 to 40,000 रुपीज क्रेडिट हो रहे थे, विच वॉज अ बिग डील फॉर मी। दिस इज माई 5 year जर्नी इन ए सिंगल वीडियो, जिसमें मैंने सब ट्राई करा। लॉ फर्म्स में इंटर्न करने से प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तक, और 80,000 रुपये स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप करने से डिसाइडिंग टू क्विट लॉ ऑल टुगेदर तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 29 जून 2017 ये वो दिन था जब मैंने पहली बार जीएनएलयू को देखा था। बस कुछ दिन पहले मुझे जीएनएलयू ऑफिशियली अलॉट हुआ था एंड मैं एडमिशन लेने अपने ऑल्टो कार में भिलवाड़ा से अहमदाबाद अपने मम्मी पापा एंड सिस्टर के साथ गया था। मैं उन दिनों में सोशली बहुत एंशियस हुआ करता था, बिकॉज 17-18 साल के था। और जब मैंने देखा रियली हाई क्लास पीपल को, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ IAS IPS बिग बिजनेसमैन जो अपनी BMW कार्स में आए हैं, इट वॉज क्वाइट इंटिमिडेटिंग। एडमिशन हो गया। अब एडमिशन के कुछ दिनों बाद कॉलेज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था एंड मैं लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मुझे सोशल एंजाइटी हो रही थी जो मुझे बचपन से ही थी। मैं अकेला ही रहने लग गया अपने रूम में। ये सब हो रहा था और साथ साथ में मुझे मेरे कॉलेज की हाई फीस और एक्सपेंसेस भी कंसर्न कर रहे थे। सो आई वांटेड टू अर्न मनी इन कॉलेज। कुछ ना कुछ एस्केप चाहिए था मुझे, एंड लकीली आई फाउंड माई सॉल्यूशन इन फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। देखो, मेरा ही हमेशा मानना था कि इंटरनेट से पैसा अर्न करना एक स्कैम होता है, बट जब पहली बार मेरे अकाउंट में 220 रुपीज क्रेडिट हुए, आई कांट एक्सप्रेस हाउ एक्साइटेड आई वॉज एट दैट मोमेंट। अब मुझे फ्रीलांसिंग के थ्रू एक एस्केप मिल गया था। सब लोग बाहर कॉलेज में घूम रहे होते थे और मैं केवल कमरे में बैठे बैठे फ्रीलांसिंग करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एग्जाम्स के बीच में भी क्लाइंट्स को मैनेज करना, प्रोजेक्ट हैंडल करना, नाउ ये करते करते फर्स्ट ईयर का एंड हो जाता है। एंड टू माई नॉट सो सरप्राइज, आई फेल इन वन सब्जेक्ट इन माई फर्स्ट ईयर। लीगल मेथड्स में मैं फेल हो जाता हूँ। एंड प्लीज नोट, मैं आज तक स्कूल में कभी किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ था, बट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही मेरे साथ ही होता है। ये बात मैंने घर में आज तक नहीं बताई है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में मैं कुछ ऐसा दिखता था, इसलिए सेकंड ईयर में मैंने अपना गोल बना दिया कि आई विल लूज माई वेट। आई विल ऑल्सो वर्क ऑन माई सोशल स्किल्स बाई गोइंग आउट ऑफ माई रूम। जितना कम हो सकता है उतना कम मैं अपने रूम में रहूंगा। एंड आई विल पार्टिसिपेट इन मोर एंड मोर इवेंट्स, क्योंकि अगर कॉलेज में ये सब मैंने नहीं करा तो कब करूंगा। मेरी दीदी की शादी भी थी सेकंड ईयर में, सो आई वॉज हाईली मोटिवेटेड टू लूज माई वेट। And thankfully this was me in the mid of my second year. Now weight lose करने से मेरा confidence बहुत boost हुआ. I was talking to a lot of people. Different events मैंने attend करे, कुछ events तो मैं जीता भी। एंड मैंने अपने 3-4 सेमेस्टर के सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी उस सेमेस्टर में ही स्कोर करे जब मैं इतनी सारी चीजें कर रहा था। मैंने पहली बार इंटर्नशिप भी करी एंड मैं दिल्ली गया था, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करने। एंड लॉयर्स को देख के मुझे पता चला कि लिटिगेशन में कितना पैसा होता है। जिन भी एडवोकेट से मैं मिला उनके पास BMW, Audi, Omega वॉचेस ये सब थी। I was truly living my best life in the second year. जो भी स्टूडेंट सोचते हैं ना कि हम ये कॉलेज में जाके करेंगे, वो सब मैं कर चुका था उस ईयर में। बट एज दे से, गुड टाइम्स नेवर लास्ट, एंड थर्ड ईयर showed me this. सेकेंड ईयर का जुनून मैं थर्ड ईयर में भी लेके गया, जहाँ पे मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, अलग अलग जगह ट्रैवल भी कर रहा था एंड मच मोर। बट एक चीज मैंने बहुत बुरी तरह से मिस कर दी थी, वो थी अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। सो थर्ड ईयर से आप कहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, रियल लॉ वाला काम, ये बहुत मैटर करने लग जाता है। सो जहाँ पर मेरे बैचमेट्स ने मई जून के महीने से इंटर्नशिप एप्लीकेशन करना चालू कर दिया था, मतलब अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप करने के लिए अप्लाई करना चालू कर दिया था, मैंने सितंबर में जाके स्टार्ट करा, जब बहुत लोग इंटर्नशिप पा चुके थे और इंटर्नशिप स्लॉट खत्म हो चुके थे। अब हो सकता है कि आपको ये बड़ी चीज नहीं लग रही हो, बट जब आप उस एनवायरमेंट में होते हो जो हाईली कॉम्पिटिटिव होता है और सब लोग एक तरफ होते हैं, आप एक तरफ होते हो, सबने एक चीज करी होती है बट वो चीज आपने नहीं करी होती है, तब बुरा लगता है और स्कैर्ड भी फील करते हो आप। तो सितंबर से ही मैंने 60-70 जगह अप्लाई करा, 100 से भी ज्यादा मेल्स करे, बट मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी कहीं पे भी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, बिकॉज मैं सितंबर में नवंबर दिसंबर महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था। मैं इतना टेंस्ड हो गया था कि मैं लॉ को छोड़ने की भी सोच रहा था। फॉर एग्जाम्पल जेएनएलयू में मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने लॉ पढ़ा बट साथ साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी सीखी, एंड अभी वो जर्मनी में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा ही कुछ मैं भी कर लेता हूँ। मैंने डे ट्रेडिंग भी चालू कर दी। मैं सीरियसली सोच रहा था लॉ को छोड़ने का और कुछ अल्टरनेट करियर चालू करने का। नाउ लेट अप्लाई करा था इंटर्नशिप के लिए, ये तो रीजन था ही कि मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी, बट दूसरा रीजन ये भी था कि मेरे मार्क्स कम थे। रिमेंबर मैं फर्स्ट ईयर में फेल हुआ था, तो मेरे मार्क्स नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव में आ रहे थे। इवन दो आई वाज स्कोरिंग गुड नाउ, बट मेरे ओवरऑल मार्क्स कम थे जो आपकी सीवी में शो होते हैं। बट कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज में बिल्कुल 100% लग जाते हो तो वो आपको मिल के रहती है। एंड यही हुआ मेरे साथ। 50 से 100 मेल करने के बाद मुझे 2 इंटर्नशिप मिल ही जाती है। दोनों अनपेड होती है बट स्टिल मिल जाती है, एक मुंबई में एंड एक बैंगलोर में। एंड देन ऑफ आई वेंट टू मुंबई एंड बैंगलोर। मैं पहली बार इतना दूर अकेला घर से गया था, बट मैं सीखा किस तरह से 12,000 रुपये देने के बाद भी ट्रिपल शेयरिंग रूम शेयर करना। ये मैंने मुंबई में करा था।
किस तरह से इंटर्नशिप के बीच में सिटी को एक्सप्लोर करना एंड मच मोर। सो थर्ड ईयर के एंड तक आई हैड द नॉलेज ऑफ हाउ टू स्टडी, हाउ टू सर्वाइव लॉ स्कूल, हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एंड मच मोर। नाउ केम द फोर्थ ईयर ऑफ लॉ स्कूल, बट इट सीम्स लाइफ का कुछ डिफरेंट ही प्लान था बिकॉज कोविड जो आ गया था। कोरोना वायरस पोस्ट जनता कर्फ्यू इज नाउ अंडरवे। नाउ ये वो समय था जब मैंने चालू करी यूपीएससी की प्रिपरेशन। दैट मीन्स फोर्थ ईयर वॉज द ईयर विच ब्रॉट चेंज इन करियर ट्रैजेक्टरी। नाउ अप्रैल मई 2020 जब मैं फोर्थ ईयर में था तब कोविड आ गया था एंड कोविड के कारण बहुत लोगों ने अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स चेंज करे थे। मैं भी उनमें से एक था। कोविड के समय मैंने देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कितनी पावर रखता है, एक जज कितनी पावर रखता है एंड मेरा भी मन बन गया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम जो था मेरे पास। नाउ दिस यूपीएससी फेज वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैं बहुत कुछ सीख रहा था। फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर करके एक सब्जेक्ट है, इससे मैं ये सीखा कि सांची स्तूपा में जो ये वाली डिजाइन्स होती है इनका मतलब क्या होता है। हिस्ट्री पढ़ के मैं सीखा कि हिंदू मुस्लिम में असल फूट या फिर दरार कब आना चालू हुई एंड मच मोर। बट अगेन डिस्पाइट मेरी डिज़ायर के मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन को छोड़ना पड़ा बिकॉज मेरी इंटर्नशिप लग गई थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। नाउ ये इंटर्नशिप इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज अगर मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता तो मुझे जॉब मिल जाती फोर्थ ईयर के एंड में ही और फिर फिफ्थ ईयर मेरा पूरा खाली रहता। मतलब फिफ्थ ईयर में मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता, फिर चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, चिल करना हो एंड मच मोर। तो मैं वहाँ गया एंड आई वर्कड वेरी हार्ड देयर। मुझे 80,000 रुपीज स्टाइपेंड मिला था 2 महीने की इंटर्नशिप के लिए एंड बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क आई गॉट ए प्री प्लेसमेंट ऑफर। मतलब कॉलेज का प्लेसमेंट प्रोसेस चालू ही नहीं हुआ था उससे पहले ही मुझे जॉब मिल गई थी। जस्ट इमेजिन, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में फेल हुआ था, ही इज नाउ अमॉन्ग द टॉप 15 स्टूडेंट जिसको कॉलेज का फिफ्थ ईयर चालू होने से पहले ही जॉब मिल गई। इस टाइम पर जो मुझे पीस मिली थी, शांति मिली थी, वो क्लैट क्रैक करने पे जैसी शांति थी उसके बराबर ही था। एंड नाउ ऑल दैट वाज रिमेनिंग वाज माई फिफ्थ ईयर। अपने फिफ्थ ईयर के स्टार्ट होते होते मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे यूपीएससी नहीं करना है। अब इसका रीजन बहुत डीप है, इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने अपना यूपीएससी प्लान ड्रॉप कर दिया विदाउट अटेम्प्टिंग फॉर यूपीएससी। तो फिर इस ईयर करा क्या मैंने वो सब चीज़ें करी जो मैं कई समय से करना चाहता था। जैसे मेरी कब से इच्छा थी कि मुझे हैरी पॉटर रीड करना है कॉलेज में जाके, जो मैंने अभी तक रीड नहीं करा था, बट नाउ आई वॉज रीडिंग हैरी पॉटर बुक। मैंने फ्रीलांसिंग पे एक्सट्रीम फोकस करा और इतना पैसा कमाया कि कॉलेज खत्म होते ही I bought my dream bike. I traveled to different places, did adventures, दोस्तों को, जूनियर्स को पार्टी दी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट I focused on my YouTube चैनल जिसे आप अभी देख रहे हो। फाइनली 2 मई 2022 को मैं अपने कॉलेज को लीव करता हूँ एंड माई कॉलेज जर्नी एंड्स देयर। नेक्स्ट ईयर 23 अप्रैल को मेरा कॉन्वोकेशन होता है जहाँ पे आई ऑफिशियली गेट माई BSW LLB डिग्री। 2022 में ही मैं अपनी जॉब भी ज्वाइन कर लेता हूँ एट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एज ए कॉर्पोरेट इन हाउस लॉयर। सो ये जर्नी बताने का पर्पस क्या था? सी, अगर आप भी एक शाई, लो कॉन्फिडेंस वाले एंड सोशली एंग्शियस पर्सन हो जैसे मैं हुआ करता था, डोंट सिट इन योर रूम, गो आउट, गेट अनकंफर्टेबल, क्योंकि लाइफ में कंफर्ट से ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ होती है केओस में, राइट? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय द वे, मैंने अपनी एक बुक लिखी है हाउ टू किल इट एट लॉ स्कूल, जिसमें मैंने सब बताया किस तरह से अपने मूड कोर्ट में आपको परफॉर्म करना है, रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, इंटर्नशिप गेन करनी है, PPO सिक्योर करना है, इन हाउस किस तरह से वर्क करना है एंड मच मोर। इस बुक को 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बाय कर चुके हैं विद एन एवरेज रेटिंग ऑफ 4.5 आउट ऑफ 5। मैं अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ ऑन लाइफ एट लॉ स्कूल, लाइफ एज ए कॉर्पोरेट लॉयर एंड मच मोर, बिकॉज आई एम करेंटली वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट लॉयर। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है मुझे आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।